का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैंप सुपरवाइज़र, BAO, एग्रीकल्चर TA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल के क्लास के अंदर हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के 201 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज इससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है IAA, जिसको हम इंडोल एसिटिक अम्ल कहते हैं, रासायनिकी तौर पर किस एमिनो अम्ल के समान होता है। तो कौन से एमिनो अम्ल के समान होता है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा ट्रिप्टोफेन। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शीर्ष प्रभाविता का परिणाम है। तो आपको बताना है शीर्ष प्रभाविता का परिणाम क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीजन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 205 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है चावल का मूर्ख बीजांकुर रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो चावल में बताना है चावल का मूर्ख बीजांकुर रोग किसके द्वारा ये उत्पन्न होता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गिबरेला फुजीकोराई। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गिबरेला फुजीकोराई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त जिब्रेलिन को कवक से अलग प्राप्त किया। तो बताना है किसने संयुक्त रूप से जिब्रेलिन को कवक से अलग प्राप्त किया। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन याबूता और हायाशी ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तत्व जल ऑक्सीकरण एंजाइम संयुक्त मिश्रित से संबंधित है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बोनिल एहाइड्रेट का सक्रिय कारक है। तो बताना है कार्बोनिक एहाइड्रेट का सक्रिय कारक कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा जिंक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 209 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा तत्व साइटोक्रोम से संबंधित है। तो साइटोक्रोम से संबंधित कौन सा तत्व है ये आपको बताना है। वो हो जाएगा आयरन और फेरस। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिब्रेलिक अम्ल का पूर्वगामी यानी कि प्रीकर्सर है। तो प्रीकर्सर कौन हो जाएगा। वो हो जाएगा काउरीन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 211 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कौन सा हार्मोन सुषुप्त बीजों और कलिकाओं के अंकुरण को प्रेरित करता है। तो वो हो जाएगा जिब्रेलिक अम्ल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 212 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंकुरण के समय सामान्यतः भ्रूण एल्यूरोन सतह को कौन सा हार्मोन प्रदान करता है जो कि ऑक्सीकरण एंजाइम के निर्माण में काम आता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 212 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन जिब्रेलिक एसिड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 213, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जिएटीन सर्वप्रथम किसने पहचाना। तो जिएटीन को सर्वप्रथम किसने पहचाना था। तो वो पहचाना था लिंथम ने। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिंथम के द्वारा पहचाना गया था। क्वेश्चन नंबर 214 देखेंगे प्राकृतिक साइटोकाइनिन कौन सा है। तो प्राकृतिक साइटोकाइनिन कौन सा है वो हो जाएगा यहाँ पर जिएटीन और काइटिन दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर BA और B दोनों हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर, यानी कि जिएटीन और काइटिन दोनों ही प्राकृतिक साइटोकाइनिन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइटोकाइनिन का पूर्वगामी यानी कि प्रीकर्सर है। तो साइटोकाइनिन का प्रीकर्सर कौन सा हो जाएगा। वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आइसोपेंटिनाइल एसिडीन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आइसोपेंटिनाइल एडिनिन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 216 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वृद्धावस्था में देरी और पोषक तत्वों की कमी को बढ़ाता है। तो कौन सा एक वृद्धावस्था में देरी और पोषक तत्व
कमी को बढ़ाता है, कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकाइनिन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 217 पर। 217 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हार्मोन वाष्पशील तथा परिवर्तनशील है? तो ऐसा हार्मोन बताना है जो वाष्पशील है और परिवर्तनशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218 देखेंगे, कौन सी गैस एथिलीन क्रिया की विरोधी है? तो एथिलीन क्रिया की विरोधी कौन सी है गैस, इसमें से बताना है। तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एब्सिसिक अम्ल का पूर्वगामी यानी कि प्रिकर्सर है। तो प्रिकर्सर कौन सा हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल का? तो वो हो जाएगा यहाँ पर बायोलेंजेथिन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बायोलेंजेथिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 220 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने एब्सिसिक अम्ल की पहचान की और उसका रासायनिक नाम वर्ष 1963 में निर्धारित किया? तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो वैज्ञानिक हो जाएंगे फेडरिक टी एंटीकोट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फेडरिक टी एडीकोट्स। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? तो एब्सिसिक अम्ल का बताना है मुख्य कार्य क्या होता है। जिसका मुख्य कार्य हो जाएगा आरएनए संश्लेषण को रोकना, और दूसरा कार्य होता है स्थानांतरण को रोकना, फिर कोशिका भित्ति का प्रभाव, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रेसिनोस्टेरॉइड का पूर्वगामी क्या है? तो बताना है ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स का पूर्वगामी क्या है। तो इसका प्रिकर्सर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कैम्पस्ट्रॉल। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कैम्पस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 223 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पादप वृद्धि को क्या कहते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहते हैं गुरुत्वानुवर्ती। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 224 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमिनो एथॉक्सी बेनिग्लिसरीन निरोधी है। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन जैव संश्लेषण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो एमिनो एथॉक्सी बेनिग्लिसरीन जो है ये एथिलीन जैव संश्लेषण है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 225 पर। क्वेश्चन नंबर 225 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ देखेंगे टिब्बा IAA के ध्रुव के पास परिवहन का निरोधी है। उसके बाद देखेंगे SHAM यानी कि साइनाइड विरोधी, श्वसन विरोधी। और इसके बाद देखेंगे अल्ट्राजीन प्रकाश संश्लेषी, इलेक्ट्रॉन परिवहन निरोधी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 226 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निरोधन कारक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था RF ब्लैकमैन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 227 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन से वैज्ञानिकों ने सूखा और शुष्क सहिष्णुता पर कार्य किया था? वो हो जाएंगे RD असाना ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 228 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से गलत जोड़े का चयन करना है। तो कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है? LAR बताना है पत्ती क्षेत्रफल प्रति इकाई पौधों का शुष्क भार है, ये तो ठीक है। उसके बाद SLA जो होता है पत्ती क्षेत्रफल प्रति इकाई पत्ती का शुष्क भार होता है, ये भी ठीक है। SLW पत्ती का शुष्क वजन भार प्रति इकाई क्षेत्रफल होता है, ये भी ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जैस्मिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? तो जैस्मिक अम्ल यानी कि जैस्मिक एसिड का बताना है मुख्य कार्य क्या होता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो जैस्मिक एसिड का मुख्य कार्य होता है पत्ती की वृद्धावस्था बढ़ाना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पत्ती की वृद्धावस्था को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 230 नंबर क्वेश्चन कहना है सेलिसाइलिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या होता है?
तो सैलिसाइलिक अम्ल का मुख्य कार्य बताना है क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों पौधों में रोगाणु संक्रमण प्रतिरोधकता बढ़ाना। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पौधों में रोगाणु संक्रमण प्रतिरोधकता को बढ़ाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गलत जोड़े का चयन करना है। ठीक है, कौन सा जोड़ा इसमें से गलत है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे ट्रांस एमिनेशन, ब्रेसिन और क्रेमिने, ये ठीक है। उसके बाद दीप्तिकालिता गार्नर और एलार्ड, ये भी ठीक है। एस्कार्बिक अम्ल चिनोए, तो ये भी ठीक है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 232 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। टर्गोरिंस का मुख्य कार्य बताना है क्या होता है। तो टर्गोरिंस का मुख्य कार्य होता है अनुकुंचन गतिविधि नियंत्रण। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बसंतीकरण शब्द किससे संबंधित है। तो बसंतीकरण जो शब्द है किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर निम्न तापक्रम जो पुष्पन को बढ़ाता है, निम्न तापमान जो पुष्पन को बढ़ाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 234 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा एक उदासीन पौधा है। तो उदासीन पौधा बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कपास भी उदासीन होता है, बक और गेहूं जो है ये भी उदासीन है, सूरजमुखी भी उदासीन है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 235 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है फ्लोरीजन नाम दिया। तो फ्लोरीजन नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये चैख्यान के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 236 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है बसंतीकरण में बीजों को कुछ समय अंकुरित होने के लिए छोड़ा जाता है तथा बाद में उनको शीत तापक्रम पर उपचार देने के लिए निम्न तापक्रम पर रखते हैं। तो कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 से देखिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 237 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जड़ों की शाखाओं की द्वितीयक वृद्धि तथा तने की सही कोण या दिशा में वृद्धि जानी जाती है, तो उसको कहते हैं समकोणा अनुवर्ती। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समकोणा अनुवर्ती। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 238 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अनिषेक फलन जिसको हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं, मतलब बिना बीजों का फल बनना किस में पाया जाता है, केले में, अनानास में, तरबूज खरबूज में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 239 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से जलवायवीय फल का उदाहरण कौन सा है। नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट का उदाहरण बताना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, संतरा भी है, यहाँ पर मिर्च भी है और तरबूज खरबूज भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 240 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब सुसुप्ता प्रसुप्ति यानी कि डॉर्मेंसी अवस्था प्रतिकूल वातावरण के कारण होती है तो वे क्या कहलाती हैं। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो लादी गई प्रसुप्ति के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 241। क्वेश्चन कह रहा है घटना जिसमें बीजों का अंकुरण प्रकाश से प्रभावित होता है ऐसे बीज कहलाते हैं। ऐसी घटना जिसमें बीजों का अंकुरण प्रकाश से प्रभावित होता है तो ऐसे बीज क्या कहलाते हैं, किस नाम से जानते हैं उसको, तो उसको हम फोटोब्लास्टिक के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 242 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक फोटोब्लास्टिक पौधा है। तो धनात्मक फोटोब्लास्टिक पौधा इसमें से बताना है कौन सा है। वो हो जाएगा दोस्तों निकोटियाना टेबेकम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में निम्न में से किस उपचार से बेमौसम पुष्पन होता है। तो किसका उपचार करने से बेमौसम पुष्पन होता है ये आपको बताना है। तो 243 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि बसंतीकरण और दीप्तिकालिता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मैलिक हाइड्राजाइड का उपयोग होता है।
तो मैलिक हाइड्राजाइड का उपयोग हम पुष्पन और अंतर्भूस्थारी निर्गमन को रोकने में करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पुष्पन तथा अंतर्भूस्थारी निर्गमन को रोकने के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 245। क्वेश्चन कह रहा है पोटैटो किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो आलू व टमाटर का संकर बताना है। पोमेटो इसको कहता है, पोमेटो के नाम से जाना जाता है। तो पोमेटो जो है किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ये उत्पादित होता है दोस्तों जीवद्रवी सलेन के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आलू व टमाटर का संकर है पोमेटो, तो ये जीवद्रवी सलेन का उत्पाद है। ये आपको यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पर। क्वेश्चन नंबर 246 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस सिद्धांत सर्वप्रथम 1807 में किसके द्वारा बनाया गया था? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस सिद्धांत जो है 1807 में किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था अलेक्जेंडर रेउस के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 247। क्वेश्चन कह रहा है 1906 में क्रोमेटोग्राफी विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये विचार प्रतिपादित किया गया था माइकल स्वेट ने, माइकल स्वेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 248 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीव द्रव्य शब्द आरंभ यानी कि प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? तो ये प्रतिपादित किया गया था पुरकिंजे द्वारा 1840 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में राइबोसोम की उपस्थिति पहली बार किसने बताई? तो किसके द्वारा बताई गई थी? तो ये पेलार्डे के द्वारा बताई गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 250 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अंतःकोशिकीय पाचन, स्वयंभक्षी एंजिंग तथा स्वलयन किसके कार्य हैं? तो ये सब कार्य किसके हो जाएंगे? तो ये सब कार्य लाइसोसोम के हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251। क्वेश्चन कह रहा है रसधानियाँ घिरी रहती हैं, तो किससे घिरी होती हैं? तो ये घिरी होती है टोनोप्लास्ट से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 252 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कोशिकांग ग्लाइको ऑक्जिलेट उपापचय में संबंध रखता है? तो ग्लाइको ऑक्जिलेट उपापचय में संबंध रखता है, कौन सा हो जाएगा इसमें से? वो हो जाएगा ग्लाइऑक्सिसोम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइऑक्सिसोम। याद रखेंगे डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 253 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रव का गैस में विसरण होने पर किसका निर्माण होगा? तो किसका निर्माण होगा? वो होगा बादल का निर्माण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 254 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 254 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जलरागी कोलाइड्स द्वारा जल अवशोषण कहलाता है। तो जलरागी कोलाइड्स द्वारा जल अवशोषण क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा दोस्तों अंतःचूषण कहलाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 255 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा कहलाती है। तो मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा क्या कहलाती है? तो वो होलार्ड कहलाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 256 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रसारोहण की वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या सलांग तनाव बाद किसने प्रतिपादित की? तो रसारोहण की वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या सलांग तनाव वाद किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था दोस्तों डिक्सन और जोली के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु स्राव जिसको ग्यूटेशन कहते हैं किसके द्वारा होता है? तो ग्यूटेशन किसके द्वारा होता है? तो ये ग्यूटेशन जो होता है दोस्तों ये होता है हाइडेथॉइड्स द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हाइडेथॉइड्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 258 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा यंत्र रंध्रों को खोलने को मापने के लिए उपयोगी है? तो कौन सा ऐसा यंत्र है जो रंध्रों को खोलने को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा पोरोमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोरोमीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 259 पर। क्वेश्चन नंबर 259 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है चाय का पीलापन रोग निम्न में से किसकी कमी के लक्षण है? तो वो हो जाएगा सल्फर की कमी की लक्षण है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 260 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः भूरापन निम्न में से किसकी कमी के लक्षण है?
ये हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 261 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पुष्प अल्प का विगलन रोग निम्न में से किसकी कमी के लक्षण है। तो पुष्प अत्य का विगलन ब्लोजम एंड रॉड जिसको कहा जाता है, BER के नाम से जाना जाता है इसको, BER, ठीक है। ये किस में देखने को मिलता है, ये टमाटर में देखने को मिलता है। ये बताना है इस रोग की कमी के लक्षण किसकी कमी के कारण होता है, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है, BER, ब्लोजम एंड रॉड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू में सैंड ड्राउन रोग किसकी कमी के लक्षण है। तो तंबाकू में सैंड ड्राउन जो रोग होता है ये किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों, ये मैग्नीज की कमी के कारण होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है अनाजों, जई, चुकंदर और दालों में कॉपर की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो वो हो जाता है सफ़ेद नोक रोग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सफ़ेद नोक रोग हो जाता है, राइट आंसर बी ऑप्शन। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई दोस्तों। कल की क्लास के अंदर हम पूरा आपको सॉइल साइंस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो सॉइल साइंस को कल कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद एक दो टॉपिक और बचेंगे तो उसको भी हम जल्द ही करवाने की कोशिश करेंगे। कल फिर मुलाकात करते हैं शाम को 8 बजे। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।